ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं दिया इन्होंने। 5-5 साल हमने इनको मौका दिया, कई बार मौका दिया, लेकिन अपने तो इन्होंने घर भर लिए, हमारा कुछ नहीं किया। हमारे बच्चे बेरोजगार रह गए, हमारी गरीबी और बढ़ गई। इनके घरों में खुशियों की लहरें बह रही। इन्होंने क्या सोचा? अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे, बस इसके बाद कुछ सोचे ही नहीं है। अब आम लोगों की बारी आ गई है। बोल देना कि भगवंत मान आया था भाद्रगढ़ में, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को बोल देना, जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को चेयरमैन, मंत्री, विधायक बना रखा है, उनको बोल देना कि अपने अपने बोरिया बिस्तरे गोल कर लें। हरियाणा के आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, हरियाणा के आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। यही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है भाई साहब। 75 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते हुए। 75 साल में क्या दिया? देश आजाद हुए 75 साल हो गए। आज अमेरिका और दूसरे देश वो मंगल ग्रह पर प्लांट काटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं। अभी भी सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हुए हमसे। अभी भी हमसे गांवों में हमसे छप्पड़ों की समस्या हल नहीं हुई। ये सिला इन्होंने दिया है हमें। तो आओ हरियाणा वालों, उठो। मुझे पत्रकारों ने पूछा, दिल्ली और पंजाब में आपने बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया, मोदी की आंधी को कैसे रोक दिया? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले कमल का फूल कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? बोले कीचड़ की सफाई। मैंने कहा दिल्ली और पंजाब में हमने कीचड़ की सफाई कर दी झाड़ू से, कमल उगे ही नहीं। यही काम करो, यही काम करना पड़ेगा आपको भी। हमारा तो चुनाव चिन्ह इतना अच्छा है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। खासतौर पे माओ बहनों को तो, महिलाओं को तो चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर में कि कहां पड़ा है झाड़ू। ये तो सुबह सुबह भी ढूंढ लेती हैं। आप बहुते खुश ना हो, तालियां बजा रहे हो, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। काम झाड़ू ही आता है फिर, समझ गए ना? करता सफाई है, दिन में घर की, शाम को दिमाग की। करता सफाई है वो। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। देखो ये जो नारे हैं ना, ये असल में भड़ास है, भड़ास। 75 सालों का जमा हुआ लावा है ये दिल से लग रहे हैं नारे। खुशी होती है जब नारे लग रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो सर भी ऊंचा है, हाथ भी ऊंचा है। वरना मोदी को अपनी रैली में दिहाड़ी पर लेकर जाने पड़ते हैं ये कहने के लिए मोदी मोदी मोदी। भाई साहब दिहाड़ी वाले वोट नहीं डालते, वो कहते हैं पैसे दो काम करो, चलो शाबाश। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पब्लिक को तंग मत करो, लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लो। नौकरियां आप दे नहीं रहे, बेरोजगारी फैल गई है पूरे देश में, महंगाई फैल गई है, 1000 रुपए सिलेंडर महंगा कर दिया है, बेरोजगारी फैल गई, महंगाई हो गई। बांग्लादेश में परसों क्या हुआ है मोदी जी, जरा देख के रहना क्या हुआ। जब जनता जागती है ना भाई साहब, फिर प्रधानमंत्री के घर की बत्तखें और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है।
मैं नहीं चाहता ऐसा मंजर हमारे देश में आए, लेकिन जनता की बात सुन लो, बात सुन लो। वहां भी ऐसे ही कर रही थी वो शेख हसीना, पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री बन रही थी। कैसे बन रही थी? विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर, जैसे केजरीवाल को डाला हुआ है, जैसे हेमंत सोरेन को डाला था, जैसे और नेताओं को डाल रहे हैं, ईडी आ जाएगी है, वो ऐसी करती थी। अब उसको मिलके तो आ जाओ। अरे हिंडन एयरपोर्ट पे बैठी है, मोदी जी मिल तो लो। शेख हसीना जी अगर ये बात सुनती हो किसी चैनल के जरिए, कृपया मोदी जी को 2 बात बता देना। या तो ये बता देना कि भागना कैसे है, या ये बता देना कि भागने वाले काम मत करो, भागने की जरूरत ना पड़े, लोगों की आवाज कैसे सुननी है, या ये बता देना बस। सो ये जनता है, जनता पब्लिक है, सब जानती है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो इसलिए ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि अब ये आएंगे, आपके पास आएंगे, इनके पास पैसे बहुत हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं भगवंत मान केजरीवाल जितनी मर्जी रैलियां कर लें हरियाणा में, हम तो 1 रात पहले पैसे बांट देंगे लोगों को, हम तो 2 दिन पहले लोगों को पैसे दे देंगे, वोट खरीद लेंगे, हमारे पास बहुत पैसे हैं भाई साहब। ये आपके पास पैसे लेके आएंगे बहादुरगढ़ वालों। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, पंजाब का मुख्यमंत्री हूं पौने 3 साल से, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, अगर ये विपक्ष वाले पैसे लेकर आपके पास आए, आपके घर पे आए, मना मत करना, ले लेना यार। लक्ष्मी वापस नहीं करते घर से, आप ही का लूटा हुआ माल है। इन्होंने कौन सा धान बीजा है, इन्होंने कौन सा नरमा बीजा है, आप ही के पैसे हैं। हाँ इतना काम कर देना, ऐसे के पैसे पकड़ के भी, हाँ, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन झाड़ू वाला बटन दबा के बोल देना भी, हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। बहुत समझदार इलाका है भाई, बहादुरगढ़ का इलाका, समझ गए, सारे समझ गए, बहुत समझदार इलाका है। तो इनके लॉलीपॉप पे मत आना। अभी ये लॉलीपॉप देंगे, एक तो दे चुके हैं कि मोदी जी ने 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया। भाई साहब ये माएं बहनें बैठी हैं, पहले ये बताओ 1000 रुपया महंगा किसने किया था? 1000 रुपया महंगा करके 100 रुपया सस्ता कर दिया, तो 900 रुपये का तो नुकसान ही चल रहा है। वो बात हो गई। ये बात मेरी ध्यान से सुनना, खास तौर पे माओ बहनों को कहता हूं,